हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आगे का टॉपिक था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, राइट। और इसकी जो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस क्या है इसको डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो अभी हमारा सीरीज चल रहा था, जो यूनिट नंबर 10 है यूजीसी नेट का मैनेजमेंट, उसके सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में इससे 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना आए कि कभी क्वेश्चन आता है तो इजली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो देखते हैं गाइस कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिंबल ऑफ बिजनेस डिटर्मिनेशन एंड अचीवमेंट। ये बेसिकली क्या है, एक सिंबल है, इसका बिजनेस डिटर्मिनेशन एंड अचीवमेंट का एक सिंबल है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एक ऐसी जो हम बिजनेस कोई एंटरप्राइज रन हो रहा है, राइट। तो जो क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज है, राइट, उसकी ही प्रोसेस को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की फिलॉसफी है, एंड द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और ये लाइफ की फिलॉसफी है। यानी बिजनेस की फिलॉसफी है और फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट हैं वो देखते हैं। द वर्ड एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कि ऑलरेडी हमने इससे पहले वीडियो में एंटरप्रेन्योर क्या होता है उसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को भी आप देखिए। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, किस वर्ड से ड्राइव करा गया है, जो फ्रेंच वर्ड है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक, इसका मतलब जो होता है अंडरटेक, यानी कोई चीज़ का लेना, ले जाना, वो अंडरटेक, उसका मीनिंग जो होता है बेसिकली एंटरप्रेन्योर का मीनिंग होता है। दिस रेफर टू दोज हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। तो बेसिकली क्या होता है, ये उनको रिफर करता है जो न्यू एंटरप्राइज में ज़्यादा रिस्क लेते हैं, न्यू एंटरप्राइज है उसका स्टार्टअप करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा रिस्कफुल होता है। एन एंटरप्राइज इज क्रिएटेड बाय द एंटरप्रेन्योर, एक जो एंटरप्राइज है वो किसके थ्रू क्रिएट होता है, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके थ्रू एक एंटरप्राइज क्रिएट होता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको ध्यान रखना है। एंटरप्राइज जो एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो एंटरप्राइज को क्रिएट करता है, और जो क्रिएशन ऑफ प्रोसेस होती है उसको ही एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। कि एक जो पूरा एक काफ़ी वाइड कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है एंटरप्राइज का, तो उस प्रोसेस को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटरप्राइज क्या होता है, राइट, और एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल होता है जो एक क्रिएशन करता है एंटरप्राइज के लिए, और जो होल प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ एक्शंस, किसकी एक्शंस की प्रोसेस ऑफ इन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो एक्शंस लिए जाते हैं उनकी प्रोसेस है। हु इज अ पर्सन ऑलवेज इन सर्च फॉर समथिंग न्यू, जो हमेशा नई नई चीज़ों को सर्च करने के लिए रेडी रहता है। एंड एक्सप्लॉइट सच आइडिया इनटू अ गेनफुल अपॉर्चुनिटी, जो उसके आइडियाज़ हैं, जो उसके न्यू आइडियाज़ हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में हमेशा एक्सप्लॉइट करता रहता है, कन्वर्ट करता रहता है, बाय एक्सेप्टिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विद द एंटरप्राइज के साथ जो अनसर्टेनिटी है और जो रिस्क है उसको एक्सेप्टिंग के द्वारा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको गेन करता रहता है, अपने न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लॉइट करके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, जो एंटरप्रेन्योर है उसकी एक्शन प्रोसेस है। और एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या करता है, जो उसके पास न्यू आइडियाज़ हैं, राइट, उन आइडियाज़ को वो क्या एक्सप्लॉइट करता है एक गेनफुल अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, एक्सेप्टिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विद द एंटरप्राइज। जितनी भी एंटरप्राइज के साथ जो रिस्क है या अनसर्टेनिटी है उनको एक्सेप्टिंग के द्वारा अपॉर्चुनिटीज़ गेन करता है। अब एक बहुत ही फेमस ऑथर है एच
कोल, इनका आपको नाम ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू एच कोल, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है ऑफ एन इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स अंडरटेकिंग टू इनिशिएट, मेंटेन, ऑर्गेनाइज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस यूनिट फॉर द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। आपको जो इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठाने हैं कि इन्होंने क्या बोला है, इनके अकॉर्डिंग एक पर्पसफुल अपॉर्चुनिटी है, किसकी अपॉर्चुनिटीज है, एक इंडिविजुअल की है, एक ग्रुप की है, जो एक इनिशिएट लेता है और मेंटेन करता है और ऑर्गेनाइज करता है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस को, यानी जो बहुत ही प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है उसको इनिशिएट करना, उसको मेंटेन करना या उसको ऑर्गेनाइज करना। तो जो फॉर द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज के इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या उनके प्रोडक्शन के लिए एक जो बिजनेस यूनिट है उसको प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना, ये बोला गया है एएच कोल के अकॉर्डिंग। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको यहाँ से पिकअप करने हैं ताकि आपसे गलती ना हो। अब आता है कि इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन क्या होती है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है आपको। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है, इक्वल टू एंटरप्रेन्योर प्लस एंटरप्राइज, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, एंटरप्रेन्योर है और जो एंटरप्राइज, दोनों को मिला के इक्वल टू एंटरप्राइज होती है, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जैसे ऑलरेडी बताया। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन है और जो एंटरप्राइज है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है बेसिकली एक प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो एक पर्सन है, जबकि जो एंटरप्राइज है वो ओनली एक ऑब्जेक्टिव है। ये आपको अच्छे से रिकॉल करना है क्योंकि ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के जो अलग अलग टाइप्स हैं, तो बेसिकली जो पहला इसमें टाइप आता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। नाम से एकदम क्लियर हो रहा है कि स्मॉल बिजनेस यानी जो छोटे लेवल की एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं, तो क्या कहते हैं, स्मॉल बिजनेस और ग्रॉसरी स्टोर, जो ग्रॉसरी स्टोर हो गए, हेयर ड्रेसर हो गए, कंसल्टेंट हो जाते हैं, जो ट्रैवल एजेंट हैं, इंटरनेट कॉमर्स स्टोर फ्रंट्स हो गए, या कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। बेसिकली जो ये होते हैं ये एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होती है, राइट, स्मॉल बिजनेस होती है। तो उसके अंदर कौन अपने हेयर ड्रेसर आ जाते हैं, ग्रॉसरी स्टोर हो गए, कंसल्टेंट हो गए, ट्रैवल एजेंट हो गए, या प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या कारपेंटर, ये सारे किसके अंदर आते हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर आते हैं। दे आर एनीवन हु रन हिज और हर ओन बिजनेस, ये अपने खुद को बिजनेस को रन करते हैं। दे हायर लोकल एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं या फैमिली को हायर, कि इसमें देखा होगा आपने जो लोकल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हायर कर लेते हैं, या जो उनकी फैमिली के मेंबर हैं उनको वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ वेयरली प्रॉफिटेबल, ये बहुत ही वेयरली प्रॉफिटेबल होते हैं। देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज टू फीड द फैमिली एंड मेक अ प्रॉफिट, राइट, नॉट टू टेक इन इंडस्ट्री और बिल्ड अ बिग बिजनेस। बेसिकली इनका क्या होता है, इसमें इसकी जो डेफिनेशन होती है कि सक्सेस की क्या होती है, जो फैमिली अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो प्रॉफिट हो जाता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को ओवर नहीं करते, ना ही बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है यहाँ पे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे इसके लेवल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। इसके लेवल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इनको देखते हैं। दीज एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अ कंपनी नोइंग फ्रॉम डे वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, नोइंग फ्रॉम डे वन दैट देयर विजन कुड चेंज द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है। ये बेसिकली इसके लेवल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होते हैं, ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं और डे वन से ये जानते हैं, राइट, जिस दिन से उन्होंने स्टार्ट किया डे वन जानते हैं कि जो उनका विजन है, राइट, वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगा। यानी इनका जो विजन होता है वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगा। इन्हें डे वन से ही पता होता है, जब ये अपना स्टार्टअप करते हैं किसी कंपनी का, तो जो डे वन से जानते हैं कि जो इनका विजन है बेसिकली होल वर्ल्ड को चेंज कर देगा, राइट। दे अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्वली
क्रेजी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, किसके थ्रू इनको इन्वेस्टमेंट मिलता है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, राइट, जो क्रेजी फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, लाइक जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो इनको ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उनकी कंपनी में उनके स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे हायर द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, वन ऑफ द बेस्ट तरीके से ये हायर करते हैं। देयर जॉब इज़ टू सर्च फॉर अ रिपीटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल, इनकी जो बेसिकली जॉब क्या होती है, ये अपनी जॉब को सर्च करते हैं बहुत ही रिपीटेबल तरीके से और स्केलेबल बिजनेस मॉडल तरीके से, यानी जिस लेवल से जानते हैं कि जो इनका विज़न है वो बहुत अच्छा विज़न है और ये वर्ल्ड को चेंज कर देगा। इसी के लिए जितने भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो इनके प्लान को देख के, इनके विज़न को देख के इनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर लार्ज स्केल इंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज स्केल नाम से क्लियर हो रहा है कि जो बड़ी इंटरप्रेन्योरशिप होती है वो लार्ज स्केल के अंदर आती हैं। इसे देखते हैं, लार्ज कंपनी हैव अ फाइनाइट लाइफ साइकिल, राइट। जो लार्ज कंपनी होती हैं उनकी जो फाइनाइट होती है, लाइफ साइकिल बहुत फाइनाइट होती है। मोस्ट ग्रो थ्रू सस्टेनिंग इनोवेशन, और जो वो ग्रो करते हैं बेसिकली सस्टेनिंग जो इनोवेशन होता है उसके थ्रू वो ग्रो करते हैं। सस्टेनिंग इनोवेशन क्या होता है, पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि इनोवेशन बेसिकली क्या होता है। इनोवेशन क्या होता है, जब कोई आप नया कंसेप्ट, नया आइडियाज़ आप बिल्डअप करते हैं, राइट, जो मार्केट में कंपटीशन में नहीं है, जो बिल्कुल कंपटीशन से अलग है, आपका एक नया इनोवेशन है, राइट। तो उसी के थ्रू ये ग्रो करते हैं। सस्टेनिंग क्या होता है, जो कंटिन्यूसली यहाँ पर ये इनोवेशन करते रहते हैं, उसी के थ्रू ये ग्रो करते हैं। दे ऑफर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं डेट आर वेरिएंट अराउंड देयर कोर प्रोडक्ट, जो उनके कोर प्रोडक्ट के अराउंड बहुत सारे वेरिएंट्स को ये जो होते हैं वेरिएंट्स को डेवलप करते हैं और जो नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इनोवेटिव होते हैं तो नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। और जो उनका कोर प्रोडक्ट्स है उसके वेरिएंट्स को भी ये नए नए वेरिएंट्स को भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज कंपनी साइज एंड कल्चर मेक डिसरप्टेड इनोवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और डिसरप्टेड इनोवेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, राइट। अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ इनोवेशन है, राइट, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रैपिड इनोवेशन क्या होता है, डिस्ट्रप्टेड इनोवेशन क्या होता है, और वहाँ पे इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या है, राइट, आर्किटेक्चरल इनोवेशन क्या है, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर सोशल इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। सोशल नाम से क्लियर हो रही है कि ऐसी इंटरप्रेन्योरशिप जो सोशल को बहुत ज़्यादा कैटर करती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देके सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। सोशल इंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर, ये बेसिकली इनोवेटर होते हैं हु फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट सॉल्व सोशल नीड्स एंड द प्रॉब्लम, जो सोशल नीड्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं, जो नए नए सर्विसेज हैं, उनको क्रिएट करने पे इनका फोकस रहता है। तो बेसिकली जो सोशल एंटरप्रेन्योर किस प्रकार के एक इनोवेटर होते हैं, ये हर चीज़ जो सोसाइटी की नीड्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको सॉल्व करने के लिए जो नई नई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नई नई सर्विस को लेके आते हैं, क्योंकि ये फोकस इनका बेसिकली क्या होता है, जो सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये फॉलो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अनलाइक स्केलेबल स्टार्टअप देयर गोल इज़ टू मेक द वर्ल्ड एज अ बेटर प्लेस, जबकि इनका जो एक गोल होता है, इनका बेसिकली गोल क्या होता है कि जो द गोल इज़ टू मेक द वर्ल्ड एट अ बेटर प्लेस, इनका बेसिकली ये गोल होता है कि वर्ल्ड जो है उसको एक अच्छे प्लेस पे लेके जाना है, ना कि जो स्केलेबल स्टार्टअप होता है इनका, ये इनका स्केलेबल स्टार्टअप नहीं होता है। इनका एकदम गोल क्लियर होता है कि जो वर्ल्ड है उसको एक अच्छे प्लेस पे लेके जाना है, राइट। जो वर्ल्ड है उसमें अच्छी सोसाइटी डेवलप करनी है, राइट। उनको जो वर्ल्ड की नीड्स है, सोसाइटी जो नीड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली इनका गोल सोसाइटी के लिए होता है और वर्ल्ड को एट अ बेटर प्लेस पे बनाना होता है इनका। इसके बाद गाइज यहाँ पे आता है
बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको ये अच्छे से इसका वो सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं और आपको इवन वो एक कंसेप्ट दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसमें राइजिंग कैपिटल कौन सा है या बिल्डिंग टीम क्या है। और जहाँ तक चांसेस जो बनते हैं गाइज यहाँ पे वो ये बनते हैं कि आपसे सीक्वेंस में पूछेंगे कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। इंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है किसकी, डिजाइनिंग की, लॉन्चिंग की एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस या इंटरप्राइज। एक नए बिजनेस को लॉन्चिंग करने के लिए और रनिंग करने के लिए उसको डिजाइन करने की प्रोसेस है। इट कैन बी डन एज अ साइड हस्टल while you maintain your day job and it can be full time pursue। ये पार्ट टाइम भी हो सकती है, राइट, और ये फुल टाइम भी परस्यू कर सकती है। हाउएवर सर्टेन स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड बाय एंटरप्रेन्योरशिप टू रीच इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। इसमें अलग अलग जो स्टेप्स हैं जो फॉलो करते हैं उन्हीं स्टेप्स को हम वन बाय वन देखते हैं। जो पहला स्टेप क्या आता है इस प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, फाइंडिंग अ बिजनेस आइडिया, right, building a team, creating a business plan, raising capital, launching your business, growing your business and existing your business। जो 7 इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आता है फाइंडिंग अ बिजनेस आइडिया, यानी अगर कोई आपको प्रोसेस बनाना है, इंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो बिजनेस आइडिया है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी के बाद जितने भी स्टेप्स हैं उसके बाद स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे और फाइंड आउट करोगे एक बिजनेस अच्छा आइडिया, बिजनेस आइडिया। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स you need to have a great business idea to start a successful enterprise। बिल्कुल बात सही है। There are many ways to come out with a business idea। What the best ways to think about what you are passionate about, what it are not being made in a marketplace। सबसे पहले एक आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है तो एक अच्छा बिजनेस आइडिया आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अच्छा बिजनेस आइडिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी एक टीम बिल्डिंग करेंगे, एक अच्छी टीम बनाएंगे जिस पर आप वर्किंग करेंगे, जो आपका आइडिया है उस पर आप वर्क करेंगे। उसके लिए आपको अच्छी टीम बिल्डिंग भी करना पड़ेगा। वंस यू हैव बिजनेस आइडिया you need to start building a team of like-minded individual who help you turn your idea into the reality। जब आपने अपने आइडिया को एक बार बना लिया उसके बाद आप टीम बिल्डिंग पर ध्यान देंगे और एक अच्छी टीम बनाएंगे जिसमें माइंडेड इंडिविजुअल होंगे, वो आपके साथ हेल्प करेंगे जो आपका आइडिया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। दिस टीम विल includes people, right, with different skill set and expertise, so it is important to choose wisely। क्योंकि ये जो टीम होगी उसके अंदर जो इंडिविजुअल होंगे वो डिफरेंट स्किल सेट्स के होंगे और उनकी डिफरेंट एक्सपर्टाइज होंगी। ऐसी आपको टीम को बिल्डअप करना है। सो ये आपको जो डिसीजन लेना है बहुत ही वाइजली, बहुत ही अच्छे से आपको चूज करना है कि आपकी टीम के अंदर ऐसे इंडिविजुअल होना चाहिए, ऐसे पीपल होना चाहिए जिनके अंदर डिफरेंट स्किल सेट्स हों, राइट, और एक्सपर्टाइज हों। उसके बाद आएगा क्रिएशन ऑफ बिजनेस प्लान। जब आपने बिजनेस आइडिया बना लिया, आपने बिजनेस टीम बिल्डिंग कर लिया, उसके बाद क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। दिस इज अ क्रूशियल स्टेप फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। ए बिजनेस प्लान विल हेल्प यू मैप out of goals and objectives of your new business as well as strategy you will use to achieve them। बिल्कुल सही बात है। एक जो बिजनेस प्लान है वो आपको हेल्प करेगा कि जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके न्यू बिजनेस के लिए, या जो आपकी स्ट्रेटजी है उनको आपको कैसे अचीव करना है, तो आपका बिजनेस प्लान बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपका अच्छा बिजनेस प्लान है तो जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके बिजनेस के लिए या आपकी स्ट्रेटजी के लिए, उनको अचीव करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। Without a solid business plan, it will be very difficult to make business successful। बिल्कुल बात सही है। अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है, जो आपका बिजनेस प्लान है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ही इनोवेटिव आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे राइजिंग फंड। अब आपको जो कैपिटल है वो आपको राइज करना पड़ेगा। मार्केट से ले सकते हैं, राइट, जो कैपिटलिस्ट वेंचर है उनसे ले सकते हैं या सेल्फ आप फाइनेंस कर सकते हैं।
टू गेट योर बिजनेस ऑफ द ग्राउंड यू विल नीड टू रेज मनी, आपको मनी रेज करना पड़ेगा। दिस कैन बी डन थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड दे सकते हैं, फैमिली दे सकती है, या जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो कर सकते हैं आपको, राइट। कि जो आपका अब आपको अपने फैमिली से लग सकते हैं या आपके फ्रेंड हो गए जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनसे ले सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद आता है लॉन्चिंग योर बिजनेस। अब आपको अपने बिजनेस को लॉन्च करना है। वंस यू हैव अ टीम इन प्लेस एंड अ बिजनेस प्लान क्रिएटेड, इट्स टाइम टू लॉन्च योर बिजनेस। इट इज़ व्हेन ऑल ऑफ हार्ड वर्क विथ फाइनली पे ऑफ। अब जितना भी आपने हार्ड वर्क करा है वो आपको फाइनली पे ऑफ करेगा, आपको फाइनली आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। ग्रोइंग योर बिजनेस क्या होता है? फिर आपको इसके बाद नेक्स्ट आए ग्रोइंग योर बिजनेस। आफ्टर यू launch your business, it is important to continue growing it. You can done by expanding your product line, entering new market and acquiring business अदर बिजनेसेस। अब आपको अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है। कैसे ग्रोथ करना है? कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको एक्सपेंड करना है, आपको नई मार्केट में इंटर करना है, और जो अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं उनको भी आपको एक्वायर करना है। और जो लास्ट आपका स्टेप आएगा एग्जिस्टिंग योर बिजनेस। अब आपके अपने बिजनेस को यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। इवेंचुअली यू मे वांट टू शेयर योर बिजनेस। अगर अपने बिजनेस को आप सेल करना चाहते हैं या टेक इट पब्लिक, या आपने पब्लिक करना चाहते हैं, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इट कैन बी वेरी लुक्रेटिव वन इफ डन करेक्टिवली। अगर आपने सही से करा तो ये बहुत ही लुक्रेटिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव है आपका, क्योंकि अपने बिजनेस को आप पब्लिक कर सकते हैं या अपने बिजनेस को आप सेल आउट भी कर सकते हैं, और आप बहुत सारा मनी आप ले सकते हैं। किसी को अपना बिजनेस सेल आउट कर सकते हैं या अपने बिजनेस को शेयर मार्केट में पब्लिक भी कर सकते हैं, राइट। तो ये 7 स्टेप्स थे एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई आपका डाउट्स रह जाता है, कुछ आपकी क्वेरी रह जाती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसमें हम आपके सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जो कंटिन्यू बेसिस पे जो वीडियोज आ रही हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।